एमएस मैथ्स ट्यूटोरियल और मैं हूं आपका दोस्त अमरेश वर्मा। अभी तक हमने सैम्पल पेपर कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद फिर से मैं एक बेसिक जो है लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर बना रहा था मैथ्स का। और ये मैथ्स बेसिक का क्वेश्चन नंबर 17 से आज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले के वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 16 कंप्लीट कर दिया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से आगे करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर which the pair of linear equations 5x plus 2y minus 7 is 0 and 2x plus ky plus 1 is equals to 0 तो don't have a solution। अच्छा, नो सॉल्यूशन के लिए कॉन्सेप्ट होता है फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो यहाँ पे a1 हमारे पास इसमें कितना दे रखा है 5 है, तो हम लिख लेंगे 5 अपॉन में a2 कितना हमारे पास ये है 2 है तो 2 लिख लिया, b1 यहाँ पे कितना है ये 2 है तो 2 लिख लिया, और b2 कितना है यहाँ पे k है, इज नॉट इक्वल्स टू c1 है -7 और c2 हमारे पास 1 है। तो इसका तो वैल्यू हमें, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है। क्या कर देंगे 5 बाई 2 इक्वल्स टू 2 बाई के बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 5 के इक्वल्स टू 2 2 जा 4, तो के का वैल्यू आ गया हमारे पास 4 अपॉन में 5। तो इसीलिए के इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास 4 अपॉन 5। ये कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 डाइस आर रोल टुगेदर, 2 डाइस को रोल टुगेदर करते हैं तो हम जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है। 2 डाइस को करते हैं तो टोटल जो है आउटकम्स, टोटल आउटकम्स 6 × 6, एक में 6 आएगा दूसरे में 6, 36 आएगा। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी द गेटिंग डबल। डबल का मतलब क्या कह रहा है, डबल का मतलब समझते हैं पॉसिबल आउटकम्स जो है, पॉसिबल आउटकम्स का मतलब है एक है तो दूसरा भी एक होगा, 2 है तो 2 होगा, 3 है तो 3 होगा, 4 है तो 4 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा। इसका मतलब टोटल के अंदर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हमारे गेटिंग डबल के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 अपॉन में 36, 6 1 जा 6, 6 इज 36। इसका मतलब 1/6, 1/6 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ ये एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। जो 19 और 20 ये दोनों एसर्शन और रीजन है। एसर्शन में कह रहा है कि इफ पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट, ठीक है, पी ए और पी बी टेंजेंट्स है, ड्रॉन टू अ सर्कल विद द सेंटर ओ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी, देन क्वाड्रिलेटरल ओ पी बी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। यस, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है, जिस क्वाड्रिलेटर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर जिस क्वाड्रिलेटर के अपोजिट साइड का सम 180 होता है तो वो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है। इसीलिए हमारा एसर्शन हमारा क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। जबकि रीजन कह रहा है कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नहीं, अपोजिट एंगल इक्वल कहाँ होता है, अपोजिट एंगल अगर ये हमारे पास है 90 है, ये 90 180 हो जाएगा, तो ये दोनों का सम 180 होता है, लेकिन ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होते हैं। इसीलिए हमारा ये रीजन हमारा क्या हो गया, रीजन हमारा फॉल्स हो गया। इसका मतलब ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। ठीक है, कि ए इज एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एमसीक्यू का ये लास्ट क्वेश्चन है। एसर्शन का जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 आर -1 एंड 3। देख लेते हैं जीरोज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसको अगर हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में करेंगे तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3। तो x अगर कॉमन लेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3x, 3 1 जा 3 माइनस में और 3 को 1 माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा। तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 और माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, तो ये बन गया x, ये तो -1 है, ठीक है, ये x प्लस 1, तो ये x माइनस 3 और x प्लस 1
तो जीरोज के लिए क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ये माइनस, ये प्लस में है तो ये -1 हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू हमारे पास -3 और -1 और 3 है, तो -1 भी है और 3 भी है। इसका मतलब ये हमारा ट्रू हो गया, असर्शन तो ट्रू हो गया। और क्या कह रहा है रीजन, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर इतना, ये तो सेम यही चीज दे रखा है, इंटरसेक्ट एट एक्स, ठीक है, -1 और 0, तो ये ठीक है -1 है और 0 हो गया, और साथ में क्या 3 और 0, ये 3 और 0, ये भी सही है। इसका मतलब ये रीजन भी ट्रू है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका असर्शन जो है ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, साथ में करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। और इस तरह से ये हमारा पूरा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है, और ये सेक्शन ए हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेक्शन बी पार्ट। ओके, धन्यवाद।